मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशि फल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में 25 मई से 31 मई 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा और इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा यह भी मैं आपको बताऊंगा। आप लगातार मेरे चैनल से जुड़े रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें। इस सप्ताह में 26 मई को वट सावित्री व्रत का पर्व है। दर्श अमावस्या भी मनाई जाएगी और 27 मई को ज्येष्ठ मास की अमावस्या होगी। शनि जयंती और रोहिणी व्रत भी होंगे। 29 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाएगी। 30 मई को विनायक चतुर्थी मनाई जाएगी और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाएगा। आप नीचे कमेंट बॉक्स में महाराणा प्रताप जयंती की हार्दिक शुभकामना या अन्य किसी त्यौहार की शुभकामना लिख सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आप मेरे से फ़ोन पर बातचीत करना चाहते हैं तो केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में 9462575291 ये नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस नंबर पर आप फ़ोन करके कोई एक ज्योतिष का सवाल भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे सप्ताह में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहता हूं, आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा या अभी गर्मी का मौसम है, कभी कभी रविवार को लाइट 10 बजे से 11 बजे के बीच में नहीं रहती है तो भी मैं आपसे बातचीत नहीं कर पाऊँगा, फिर अगले हफ्ते ही बात करूँगा। अब देखते हैं कि इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर कब से कब तक किस किस राशि में रहेगा। 25 मई रविवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात मेष राशि में रहेगा। 26 मई सोमवार को चंद्रमा का गोचर जो है दोपहर में 1:40 तक मेष राशि में रहेगा, उसके बाद में वृषभ राशि में प्रवेश करेगा। 27 मई मंगलवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात वृषभ राशि में रहेगा। 28 मई बुधवार को चंद्रमा का गोचर जो है दोपहर में 1:36 तक वृषभ राशि में रहेगा, फिर मिथुन राशि में प्रवेश करेगा। 29 मई गुरुवार को चंद्रमा का गोचर जो है दिन रात मिथुन राशि में रहेगा। 30 मई शुक्रवार को चंद्रमा का गोचर जो है मिथुन राशि में दोपहर 3:42 तक रहेगा, फिर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। 31 मई शनिवार को चंद्रमा का गोचर दिन रात कर्क राशि में रहेगा। इस प्रकार से अगर देखें तो इस पूरे सप्ताह में चंद्रमा का गोचर मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क इन 4 राशियों में रहेगा। मेरा यह राशिफल चंद्रमा के इसी गोचर पर आधारित है और आप मेरे वीडियो में अपने जन्म कुंडली में जो आपकी जन्म की राशि है उसी राशि के अनुसार अपनी राशि देखें। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि 12 राशि वालों का सप्ताह कैसा बीतेगा और मैं शुरुआत करता हूँ मेष राशि से। मेष राशि के लिए आपकी खुद की राशि में चंद्रमा के गोचर से सप्ताह की शुरुआत हो रही है। उसके बाद दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन चौथे सुख और माता स्थान में चंद्रमा का गोचर रहेगा। आपके लिए पूरा सप्ताह अति उत्तम शानदार बीतेगा क्योंकि चंद्रमा का गोचर पूरे सप्ताह में सभी अच्छे स्थान में गोचर करेगा। आपको इस सप्ताह में मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा। आपको खुशखबरी मिलने से परिवार में उत्साह उमंग रहेगा। वैसे इस सप्ताह में परिवार में कोई खास मेहमान के आने से रौनक रहेगी। भाई बहनों के साथ भी आप कंफर्ट स्थिति महसूस करेंगे। इस सप्ताह में यात्रा का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। छुट्टियां चल रही है, परिवार के साथ आप घूमने फिरने मौज मस्ती करने किसी यात्रा पर जा सकते हैं। तो देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 12वें खर्च भाव में, आपकी राशि में दूसरे धन और कुटुंब स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन तीसरे भाई बहन स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ी निराशा से भरी हो सकती है। कुछ धन हानि या मानसिक तनाव जैसे महसूस करेंगे, लेकिन उसके बाद का पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा, आसान और सफलता प्रदान करने वाला रहेगा। आपके काम में तेजी आएगी। आपकी आर्थिक स्थिति में अब सुधार आना शुरू होगा। अचानक धन मिलने के योग भी इसी सप्ताह में बने हैं और इस सप्ताह में आप किसी शादी या जन्मदिन आदि जैसे घरेलू समारोह में शामिल हो सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपको मनचाही खुशी मिलने से परिवार में खुशियां बढ़ेगी। अब देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में, आपकी राशि में और सप्ताह के आखिरी दूसरे दिन धन और कुटुंब स्थान में रहेगा। आपके लिए यह पूरा सप्ताह मिला जुला जैसा ही बीतेगा। सप्ताह के शुरू में कुछ आर्थिक लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ खास खर्च सप्ताह के मध्य में होंगे और कुछ नियमित खर्च की चिंता आपको हो रहेगी। आपकी योजनाएं अब धीमी गति से आगे बढ़ने लगेगी।
और सप्ताह में जब आपकी राशि में चंद्रमा होगा तो आपको बहुत कुछ राहत मिलेगी। आपके घर में विशेष प्रिय मेहमान आने से आपके घर में रौनक बढ़ेगी। आप किसी छोटी बड़ी यात्रा का प्रोग्राम बना सकते हैं। सप्ताह के अंतिम दिन में आपके हाथ में आवश्यक धन मिलने के योग भी बने हैं। अब देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 10वें क्रम स्थान में, 11वें लाभ स्थान में, 12वें खर्च भाव में और सप्ताह के आखिरी दिन आपकी राशि में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह काफ़ी उतार चढ़ाव वाला है। सप्ताह के शुरू में व्यापार और व्यवसाय में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उससे सफलता मिलेगी। आपको अब अपने व्यापार को बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि आगे अब बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं। इसलिए अब आपकी चिंता अपने काम को बढ़ाने की होनी चाहिए। इस सप्ताह में आपके खर्च भी बढ़ेंगे। कुछ फालतू खर्च होंगे और कुछ ज़रूरी खर्च होंगे। इस सप्ताह के अंत में आपकी राशि में जब चंद्रमा आएगा तो आपके यहाँ काफ़ी अच्छा परिवर्तन होना शुरू होगा। शनिवार को आपका दिन शानदार और खुशनुमा बीतेगा। अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 9वें भाग्य स्थान में, 10वें क्रम स्थान में, 11वें लाभ स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 12वें खर्च भाव में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह भाग्य के सहारे बहुत अच्छा बीतेगा। हालांकि सप्ताह का अंतिम दिन खर्च स्थान का चंद्रमा आपके लिए काफ़ी परेशानियां पैदा करेगा। आपको हताश और निराश भी होना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले का पूरा सप्ताह आपके लिए काफ़ी व्यस्तता भरा रहेगा। अगर आप जॉब या नौकरी करते हैं तो इस सप्ताह में आपको शायद कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, और अगर व्यापार आदि करते हैं तो काम के सिलसिले में यात्रा भी करना पड़ेगी। वैसे सप्ताह मध्य में आर्थिक सौदे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे और धन मिलने से खुशी भी मिलेगी। अब देखते हैं कर्क राशि। अब देखते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में, 10वें कर्म स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन जो है 11वें लाभ स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह की शुरुआत कोई खास अच्छी नहीं हो रही है। मृत्यु स्थान का चंद्रमा आपके लिए अनेक समस्याएं और तकलीफ पैदा करने वाला रहेगा। उसके बाद में भाग्य स्थान में चंद्रमा आने से आप राहत महसूस करेंगे और इस सप्ताह में आपको किसी धार्मिक स्थल पर जाने का मौका मिलेगा। आप नदी आदि में स्नान करने भी जा सकते हैं। उसके बाद का पूरा सप्ताह आपके लिए उन्नति और प्रगति के साथ में आपके काम को आगे बढ़ाने वाला और काम में तेजी लाने वाला रहेगा। सप्ताह के अंत में आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। अब देखते हैं तुला राशि। तुला राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में, 9वें भाग्य स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 10वें कर्म स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह जो है मिला जुला और खट्टे मीठे अनुभव वाला बीतेगा। आप जब कुछ करने की सोचेंगे तो कुछ न कुछ व्यवधान सामने खड़ा मिलेगा, लेकिन सप्ताह की शुरुआत तो शानदार प्रेम, प्यार और रोमांच के साथ में हो रही है और आप अपने जीवन साथी के साथ में काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे। लेकिन जल्दी ही आगे 2 दिन जो है टेंशन वाले भी बीतेंगे। उसके बाद में फिर 2 दिन जो है आपके लिए मनोकामना पूर्ण करने वाले रहेंगे। सप्ताह के अंतिम दिन आपको कामकाज की तलाश या लाभ पाने की उम्मीद रहेगी, लेकिन लाभ अगले सप्ताह ही आपको मिलेगा। अब देखते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का जो गोचर है 6ठे रोग रण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में, 8वें मृत्यु स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन 9वें भाग्य स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह कोई खास उपलब्धि से भरा नहीं लग रहा है। जैसा अब तक आपका जीवन का रूटीन चल रहा था वैसे ही कभी अच्छा और कभी साधारण बीतेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। आपको इस सप्ताह में अब परिवार में सुख समृद्धि और पैसे की बचत के विषय में सोचना पड़ेगा। आपको इस सप्ताह में गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि समय बीच में थोड़ा विपरीत हो रहा है। कोई मुकदमा आदि न हो या कानूनी पचड़े न फंसे। आपको सप्ताह के अंतिम दिन थोड़ी बहुत राहत मिलेगी और आपका मन कहीं बाहर घूमने फिरने का भी करेगा। अब देखते हैं धनु राशि। धनु राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर 5वें संतान और शिक्षा स्थान में, 6ठे रोग रण शत्रु स्थान में, 7वें जीवन साथी स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन जो है 8वें मृत्यु स्थान में रहेगा। आपके लिए ये सप्ताह आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहने वाला बना रहेगा। जिस काम को करने में आप जल्दबाजी करेंगे या उतावल दिखाएंगे तो हो सकता है आपको निराशा उठानी पड़े। वैसे तो आपको अपने जीवन साथी का साथ और स्नेह दोनों मिलेगा,
फिर भी इस सप्ताह में जीवन साथी की सेहत का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई कर्ज आदि लिया है तो समय पर उसको चुकाने से बोझ कम होगा। सप्ताह के अंतिम दिन आपको वाहन धीमे गति से चलाना है और भारी सामान आदि सावधानी से उठाए तो ठीक रहेगा। अब देखते हैं मकर राशि। मकर राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में, छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में और सप्ताह के अंतिम दिन सप्तम जीवन साथी स्थान में रहेगा। आपके लिए ये पूरा सप्ताह जो है शानदार रहेगा। आपको जिस व्यक्ति से मिलने की तमन्ना काफ़ी समय से थी, वो व्यक्ति आपसे इस सप्ताह में संपर्क कर सकता है या आपसे मुलाकात हो सकती है। नया काम भी इस सप्ताह के शुरू में आप कर सकते हैं। पढ़ने वाले बच्चों का रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। प्रेम प्रसंग में आनंद की अनुभूति होगी। बस शरीर से थोड़ी परेशानी उठानी पड़ेगी, ऐसे मौसम के कारण भी हो सकता है। अगर अविवाहित है तो अब विवाह के लिए रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। बस आप थोड़ी सी मेहनत करें और कोई रिश्ता आपको अच्छा मिल जाएगा। अब देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में, पंचम संतान और शिक्षा स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन छठे रोग ऋण शत्रु स्थान में रहेगा। आपके लिए सप्ताह बड़ा उत्तम और जीवन में एक पायदान आगे बढ़ाने वाला रहेगा। आपको अब संकोच छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा। इस सप्ताह में आपको कोई बड़ा काम करने का मौका मिलेगा। भूमि भवन के सौदे बनेंगे और वाहन का सुख मिलेगा। नया व्यापार शुरू करने का भी मौका मिलेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो करें। वैसे तो इस सप्ताह में आपको भाई बहन का साथ और सहयोग मिलेगा। आपको थोड़ी मेहनत के बाद में पूरा लाभ भी मिलेगा और इस सप्ताह में छोटी बड़ी यात्रा भी आप कर सकते हैं। अब देखते हैं मीन राशि। मीन राशि के लिए इस सप्ताह में चंद्रमा का गोचर दूसरे धन और कुटुंब स्थान में, तीसरे भाई बहन स्थान में, चौथे सुख और माता स्थान में और सप्ताह के आखिरी दिन पंचम संतान और शिक्षा स्थान में रहेगा। आपके लिए यह सप्ताह जो है आर्थिक लाभ मिलने का और किसी बड़े काम में सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। पूरा सप्ताह शानदार बीतेगा। किसी नए भूमि भवन का सुख मिलेगा। माता की सेहत पर नज़र रखें। आपको इस सप्ताह के अंत में संतान की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी मिलने के योग बने हुए हैं। आपकी योजनाएं अब लाभ प्रदान करने लगेगी। नौकर चाकर का सुख मिलेगा और वाहन का सुख भी इस सप्ताह में भरपूर मिलेगा। अगर आप पुराना वाहन बदलकर नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो आप इस सप्ताह में ले सकते हैं। यह था आज के वीडियो में 25 मई से 31 मई 2025 तक का साप्ताहिक राशिफल और इस सप्ताह में चंद्रमा के गोचर के साथ तीज त्योहारों की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में महाराणा प्रताप की जयंती की हार्दिक शुभकामना अवश्य लिखें या फिर जय गणेश अवश्य लिखें। कल मैं आपको जून महीने का मासिक राशिफल बताऊंगा। तब तक जय जिनेंद्र।